अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट्स वर्ल्ड। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे ओमेप्राजोल राइजिक यानी ओमेगा के बारे में। ये मेरे पास राइजिक यानी ओमेप्राजोल की दो स्ट्रेंथ के कैप्सूल मौजूद हैं, एक 20 मिलीग्राम और दूसरे 40 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ। तो आज हम बात करेंगे ओमेप्राजोल की कि ओमेप्राजोल क्या है, इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसकी बच्चों और बड़ों के लिए एक वक्त की खुराक क्या है, इसको खाने से पहले या बाद में कब लेना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए ओमेप्राजोल सेफ़ है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं ओमेप्राजोल के इंट्रोडक्शन की जानिब। ओमेप्राजोल ये जो मेरे पास जिस ब्रांड का है वो है राइजिक। तो ये गेट्स कंपनी का प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस तकरीबन 400 से 600 के दरमियान होती है। और ये जो प्राइस है ये डिपेंड कर रही होती है कि एक पैकिंग में कितने कैप्सूल्स हैं। तकरीबन 14 कैप्सूल भी होते हैं और 21 कैप्सूल्स भी होते हैं। तो मेरे पास जो पैकिंग अवेलेबल है इसमें 21 कैप्सूल हैं, इसलिए इसकी प्राइस तकरीबन 600 से ज़्यादा है। और 14 कैप्सूल्स वाली पैकिंग के 400 के करीब उसकी प्राइस होती है, 420 के लगभग। बात करें हम ओमेप्राजोल की, तो ओमेप्राजोल एक पीपीआई है यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को इनहिबिट करता है, यानी मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। राइजिक यानी ओमेप्राजोल के कैप्सूल्स ओरली यानी मुंह के ज़रिए लिए जाते हैं फुल ग्लास ऑफ वाटर के साथ। इसकी दो स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक 20 मिलीग्राम की और दूसरी 40 मिलीग्राम की। तो दोनों में एंटीरियर कोटेड पैलेट्स होते हैं ओमेप्राजोल के, जिनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। ओमेप्राजोल का काम क्या है? ओमेप्राजोल का मेन काम मैदे में एसिड की सिक्रीशन यानी प्रोडक्शन को रोकना है। तो ओमेप्राजोल स्टमक के पैरेटल सेल्स में जाकर एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद ये एसिड पंप और एटिपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, यानी रोक देता है। जब एसिड पंप ब्लॉक हो जाता है तो जाहिर सी बात है एसिड की प्रोडक्शन रुक जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी हद तक डोज़ डिपेंडेंट होता है कि ओमेप्राजोल की कितनी डोज़ आपने ली है। इसके अलावा स्टिमुलाई पे भी डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसा खाना खाते हैं जो कि ज़्यादा मतलब प्रोटीन्स वाला है, फैटी मील है या गोश्त वगैरह खाया हो, तो एसिड की प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलाई पे भी डिपेंड करती होती है। लेकिन ओमेप्राजोल इस तेज़ाबियत को काफ़ी हद तक कम करता है। ओमेप्राजोल को लेना कैसे है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक गिलास पानी के साथ लेना है। इसको आप सुबह के वक्त या दिन के किसी भी वक्त, खाने से पहले या खाने के बाद इसको ले सकते हैं, लेकिन आपने लेना पानी के साथ है। और बेहतर वक्त की अगर बात करें तो बेहतर वक्त सुबह का वक्त है। 1 या 2 कैप्सूल्स यानी 20 से 40 मिलीग्राम आप रोज़ाना का लें तो ये सेफ़ डोज़ होती है, 1 या 2 कैप्सूल्स। अगर आपके पास स्ट्रेंथ 20 मिलीग्राम के कैप्सूल्स हैं तो फिर आप 2 कैप्सूल डेली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ के कैप्सूल हैं तो 1 कैप्सूल आप डेली बेसिस पे लेंगे और ये सेफ़ डोज़ होगी। ओमेप्राजोल अगर किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप तेज़ाबियत को कम करने के लिए ले रहे हैं तो 14 दिन से ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल ना करें, यानी 14 दिन ले सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको ओमेप्राजोल प्रेस्क्राइब की है तो वो 4 से 8 हफ्तों के लिए भी दे सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। आपको जिस चीज़ के लिए प्रेस्क्राइब की गई है, क्या वो अल्सर है या फिर मैदे का दर्द है, किस वजह से दी गई है। आपको बताती चलूँ कि ओमेप्राजोल या राइजिक या फिर ओमेगा जो कि इसका दूसरा ब्रांड है, इसका इस्तेमाल क्या है। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि हमारे बुज़ुर्ग हज़रात एक अनोखी सी फरमाइश करते हैं कि जाके दवाइयों वाले स्टोर से या फ़लाँ डॉक्टर से मैदे वाले कैप्सूल ले आओ। तो वो मैदे के जो कैप्सूल होते हैं वो दरअसल या तो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल वगैरह की क्लास के कैप्सूल्स होते हैं, जिसके मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो ओमेप्राजोल के ब्रांड्स हैं उनमें ओमेगा और राइजिक हैं। ओमेप्राजोल एक तो मैदे में एसिड की मकदार को कंट्रोल करती है, यानी जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि तेज़ाबियत को कम करती है। इसके अलावा मैदे का दर्द हो या फिर सीने की जलन और खट्टी डकारें आना वगैरह जैसी अलामात को ओमेप्राजोल ट्रीट करता है। बाज़ औक़ात बदहज़मी हो जाती है या फिर मैदे का अल्सर हो जाता है, यानी ज़्यादा स्पाइसी खाने खाने की वजह से जो मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं। इसके अलावा अल्सर जो है मैदे का निचला हिस्सा ड्यूडेनम को भी इफ़ेक्ट करता है, उसे हम ड्यूडेनम का अल्सर कहते हैं। या फिर गर्ड डिज़ीज़,
GERD क्या है? गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ है। या फिर पेन किलर्स यानी पैरासिटामोल या ब्रूफेन वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से ओवरडोजेज़ की वजह से जो अल्सर वो हो जाता है ना, उसके अलावा बदहज़मी की वजह से जो मैदे में दर्द हो या कब्ज़ होती है, तो इन सब स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको राइज़िक जो है वो ट्रीट करने में काफ़ी हद तक बेहतर और मौसर है। 12 साल के उम्र से लेकर 65 साल के अफराद के लिए बाकी मेडिसिन के हिसाब से काफ़ी हद तक सेफ़ मेडिसिन है ओमेप्राज़ोल। बच्चों में अगर हम डोज़ की बात करें ओमेप्राज़ोल की, तो अगर तेज़ाबियत या बदहज़मी वगैरह के लिए दिया जाए तो 10 mg यानी 10 मिलीग्राम या फिर 20 मिलीग्राम डेली आप 10 से 12 दिनों के लिए दे सकते हैं। और अगर GERD डिज़ीज़ हो बच्चों में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिज़ीज़, यानी ये एक ऐसी बीमारी है, यूँ कह लें कि इसमें एसोफेगस यानी हमारा ये जो फूड कैनाल है, जिसे आप गला कहते हैं, इसकी स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से, मैदे की तेज़ाबियत की वजह से हमारे मैदे का जो कंटेंट है, यानी जो हमने खाया पिया होता है, वो वापस मुंह को आता है और मुंह का जायका तब्दील हो जाता है। उल्टी आने वाली फीलिंग्स होती हैं और सीने में जलन और सर दर्द वगैरह जैसे सिम्पटम्स शो हों, तो ये इसको ट्रीट करने के लिए 20 से 40 मिलीग्राम ओमेप्राज़ोल 4 से 8 हफ्तों तक प्रेस्क्राइब की जाती है। और दूसरा ये कि ओमेप्राज़ोल प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये सेफ़ है। और इसके अलावा नर्सिंग मदर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है तेज़ाबियत के लिए। बात करें अगर हम ओमेप्राज़ोल के साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में सर का दर्द होना या फिर नौज़िया टाइप फीलिंग आ सकती है, तो इसके लिए कोशिश किया करें कि ओमेप्राज़ोल को खाने के साथ या खाने के बाद लिया करें। इसके अलावा वॉमिटिंग या डायरिया हो सकता है, स्टमक में दर्द का मसला पेश आ सकता है, तो ये इतने ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं शो होते। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह पामान।